नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, एक आपको मालूम ही है कि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और हम एक-एक विधानसभा सीट जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा करते हैं। आज हम उचाना कलां की चर्चा करेंगे और वहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वहाँ वीरेंद्र सिंह के परिवार को, जो वहाँ के एक बड़े नेता हैं, उनके परिवार में से किसी सदस्य को टिकट मिल पाएगा, और खास तौर से ब्रजेंद्र सिंह को, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह आईएएस थे और अपनी नौकरी छोड़कर वो बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने ज्वाइन किया था, एमपी भी रहे, लेकिन पिछले 2024 के चुनाव में उनको एमपी का टिकट नहीं दिया गया, तो उससे नाराज होकर वो कांग्रेस में चले गए। तो अब कांग्रेस में उनको कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका विरोध किया। हालांकि राहुल गांधी के स्तर पर उनसे प्रॉमिस किया गया था कि उनको टिकट दी जाएगी। अब बात यह है कि क्या विधानसभा में भी उनको टिकट मिलेगा, क्या विधानसभा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको टिकट लेने देंगे। इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगिंदर कथुरिया जी, जाने माने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप उनको जानते ही हैं। तो जोगिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर तो मैं ये आपको सबसे उचाना विधानसभा के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। उचाना विधानसभा को कभी वीरेंद्र सिंह परिवार का गढ़ माना जाता था। 1970 से आज तक यहाँ कई बार वीरेंद्र सिंह जी विधायक बने और उनकी धर्मपत्नी 2014 में भी यहाँ से विधायक बनी। उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह किसान लोकसभा से सांसद बने। उसमें उचाना विधानसभा का अहम योगदान था। ओम प्रकाश चौटाला परिवार से भी 2009 में उनका बहुत ही करीबी मुकाबला हुआ था। वो लिटिल बिट मार्जिन से उचाना से ये चुनाव हार गए थे। तब एक बात चली थी, सोनिया गांधी जी ने वीरेंद्र सिंह को कहा था कि आप चुनाव हारे नहीं हो, हराए गए हो। इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, पर 2009 में ये किस्सा बहुत ही चलन में आया था कि सोनिया गांधी जी ने वीरेंद्र सिंह को ये बोला है कि आप हारे नहीं हो, हराए गए हो। इन्हें हरियाणा का बहुत बड़ा ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। 1991 में भी ये हरियाणा के सीएम की रेस में थे। 2005 में भी ये हरियाणा के सीएम की रेस में थे। 2009 में भी ये सीएम की रेस में होते, परंतु ये 600 वोटों से ये चुनाव हार गए, तो इसलिए ये सीएम का फेस नहीं बन पाए 2009 में। अब मैं एक और बात से आपको अवगत करवा दूं कि सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार से इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, करीबी संबंध थे। और 2014 में जब ये भाजपा छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, तभी भी इन्होंने एक बात कही जो कि चलती है पूरे हरियाणा में कि कभी भी मैं सोनिया गांधी के विरुद्ध नहीं बोलूंगा या गांधी परिवार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सेम अब जब वापसी इन्होंने कांग्रेस में की है, तो एक बात ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी से कमिट करके आए हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या भाजपा की हाईकमान के खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये देखो, एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन की निशानी होती है। ये एक्सपीरियंस तो है, सुलझे हुए तो हैं, परंतु जिस प्रकार से क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की टीम को चोकर्स बोला जाता है, इसी प्रकार राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में मैं वीरेंद्र सिंह परिवार को चोकर्स का तगमा दूंगा। मौके पर आकर ये चूक जाते हैं और सफलता हाथ लगते लगते ये उस सफलता से दूर रह जाते हैं। जी, तो ये तो इनका इतिहास हो गया। आपने कहा कि ट्रेजेडी किंग है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजीव गांधी जब जीवित थे तो उन्होंने इनसे वादा किया था कि आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर मैं थोड़े दिनों में आपसे चर्चा करूंगा। और इस दौरान जब वो साउथ इंडिया गए प्रचार के दौरान, तो वहां उनकी हत्या कर दी गई। तो ये तो सही बात है। अब सवाल ये है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, इस बार भी जो
इनको टिकट मिलेगा, क्योंकि 2019 में सोनिया गांधी परिवार के आश्वासन के बावजूद इनको टिकट नहीं मिला। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और नेतृत्व की इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है कि पार्टी का टॉप मोस्ट व्यक्ति आपसे जो है वो आश्वासन दे रहा है आपको और वो बात पूरी नहीं होती है। इसका मतलब ये निकाला गया कि भूपेंद्र सिंह जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है हरियाणा में, बजाय कि सोनिया गांधी के परिवार के। तो वही स्थिति, और जो आपने किस्सा भी बताया कि 2009 में 600 वोटों से इनको हराया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह परिवार का ही रोल था। तो इस बार इनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पहला सवाल तो यही है। तो आपको क्या लगता है, विधानसभा में इनको देखिए, टिकट दो मिल सकती बातें है या नहीं? अवगत करा दूं आपको। 2009, 2014 और 2024 की कांग्रेस में बहुत अंतर है। कांग्रेस में पहले संबंधों के आधार पर टिकट मिलती थी, अब सर्वे के आधार पर टिकट मिलती है। और उस सर्वे में ब्रिजेंद्र सिंह एंटी इनकम्बेंसी का शिकार थे, इसलिए इनकी टिकट कटी। जितने भी सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करवाए, किसी भी सर्वे में ब्रिजेंद्र सिंह की जीत नहीं दिखाई दे रही थी। जयप्रकाश जेपी और चंद्रमोहन जी, इनकी टिकट के दावे मजबूत थे। दोनों ही विजेता उम्मीदवार थे। जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली और वो आखिरकार चुनाव जीते भी। उससे अगली बात मैं बता दूं, अगर उचाना के संबंध में बात करूं तो उचाना हरियाणा के टॉप 3 जाट बाहुल्य हलकों में है। जाट मतदाताओं की तादाद यहां सबसे ज्यादा है। बाढ़ड़ा, गढ़ी सांपला किलोई और उचाना, ये 3 ऐसे हलके हैं जब 54% से भी अधिक जाट मतदाता हैं। यहां दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद है। यहां लगभग 12% के करीब ब्राह्मण मतदाता भी हैं। तो यहां पर ज्यादातर जाट समाज से ही एमएलए बनते आए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह टिकट के प्रबल दावेदार हैं। उन्हें ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग चुनौती नहीं मिल रही। हिसार लोकसभा सीट पर तो उन्हें स्ट्रॉन्ग चुनौती मिल रही, परंतु उचाना विधानसभा में ऐसी कोई उन्हें स्ट्रॉन्ग चुनौती नहीं मिल रही। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा गुट से वीरेंद्र घोगड़िया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पिछली बार भी वो टिकट चाहते थे, परंतु किसी कारणवश वो बलराम कटवाल जी को टिकट मिली थी और वो 5,000 वोटों तक सिमट गए थे। इस सर्वे जी, में भी उनकी लोकप्रियता के 4% ही दिखाई दी। ये तो ये सर्वे किसने करवाया? ये सर्वे जो आपने अपने जनमत पोल पर ये सर्वे हाँ, डाला, हाँ, मैं उसका ब्यौरा दे देता हूँ। अभी हमने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में ऑनलाइन सर्वे था, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, लेकिन उस ऑनलाइन सर्वे में ये देखा गया कि उचाना कलां विधानसभा सीट पर लोगों का गुस्सा अब ब्रजेंद्र सिंह के प्रति नहीं रहा है। 54-55% लोगों ने उनको पसंद किया, लेकिन वीरेंद्र घोगड़िया भी बहुत पीछे नहीं थे। 10 से 12% मतों का ही अंतर था। तो क्योंकि वीरेंद्र घोगड़िया उनके साथ लगे हुए हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और भूपेंद्र सिंह जैसे जाट लीडर का अगर उनको समर्थन मिल गया, तो वो भी सीट निकालने की क्षमता रखते हैं। तो इसे देखते हुए आपको लगता है कि ब्रजेंद्र सिंह को बेरोक टोक या बिना मुश्किल के टिकट मिल जाएगा, या उन्हें फिर संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, टिकट तो मेरे को लगता है कि मिल जाएगा, मैनेज कर जाएंगे। परंतु 2 नावों में सवार होने की जो बात है, वो भूपेंद्र हुड्डा गुट में भी सक्रिय दिखाई देते हैं। और अब जो SRK गुट था, उसका नाम बदलकर SRV गुट हो गया है। शैलजा, रणदीप, वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह जी के लिए मुझे लगता है टिकट मैनेज भले ही कर गए, यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्हें पूर्ण समर्थन नहीं मिला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध किया इन्होंने, तो ये इनके लिए भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि आज पूरे हरियाणा में सबसे बड़े जाट लीडर के बारे में अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी बात करेंगे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिनती बड़े जाट लीडर्स में होती है।
और पहले केवल रोहतक झज्जर सोनीपत की बेल्ट उन्हें जाट लीडर मानती थी, अपना लीडर मानती थी। अब पूरे प्रदेश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है पिछले काफी समय में। अब जींद, हिसार, भिवानी, सिरसा तक का क्षेत्र जो कभी लोकदलीय वोट होता था, आज भूपेंद्र हुड्डा को अपना लीडर मानने लगा है और उन्हें भविष्य में सीएम के तौर पर देखने लगा है। इसलिए बगैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र विजेंद्र सिंह की दाल गलना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। जी, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के सभी बड़े नेता थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसमें वीरेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे, तो वीरेंद्र सिंह पर तंज कसा कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं। पॉलिटिक्स में ये एक बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। मार्गदर्शक मतलब अब ये एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं और अब ये हमारे को बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। और इस चीज से वहीं स्टेज पर ही वीरेंद्र सिंह खफा हो गए और उन्होंने साफ साफ उनके मुंह पर ही बोल दिया कि मैं मार्गदर्शक नहीं हूं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। तो ये घटना ये दिखा रही थी कि अभी भी वीरेंद्र सिंह परिवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार में कितनी तनातनी है। भूपेंद्र सिंह जो है वो नहीं चाहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जो है या वीरेंद्र सिंह का परिवार जो है वो राजनीति में ऊपर उभरे। और इसके जो है प्रूफ और एग्जाम्पल भी पुराने हैं। जैसा जोगिंदर जी ने स्वयं बताया कि 2009 में उनको हराया गया। अगर भूपेंद्र सिंह 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वीरेंद्र सिंह को हरा सकते हैं तो अब क्या दिक्कत होगी ये देखना होगा। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह जो है वो पूरा सहयोग देंगे? वीरेंद्र सिंह वहां भी देखे गए और वीरेंद्र सिंह शैलजा का जो पोस्टर छपा है, जो वो अलग से अपनी रैलियां कर रही हैं और अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें भी वीरेंद्र सिंह जो है पोस्टर में नजर आए। तो दोनों ही तरफ वो नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार्य होगी जोगिंदर जी? देखिए, ये बात तो व्यक्तिगत मैटर है और पार्टी के अंदर का मैटर है, उस पर मैं कोई तर्क टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं वैसे जो आपको दिख रहा है वो चीज बता दूं। वीरेंद्र सिंह दोनों गुटों में सामंजस्य बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुमारी शैलजा गुट में भी रेगुलर बने हुए हैं, अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वीरेंद्र सिंह परिवार में मामा फूफी का रिश्ता है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदर है, उनका गांव डूमर खाई है, जहां से वीरेंद्र सिंह संबंध रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी चौधरी छोटूराम जी के नाती भी हैं। तो बड़ा चेहरा है, परंतु यहाँ आज जो नेतृत्व की बात है, उस नेतृत्व में नेतृत्व करने की अक्षमता पर सवाल रहता है कि ये कभी भी फ्रंट लाइन में नहीं आकर नेतृत्व कर पाए। हमेशा इन्हें साइड में सपोर्ट चाहिए। जैसे आज की डेट में इन्हें कुमारी शैलजा, रणदीप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट चाहिए। फ्रंट लाइन में इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, यही इनके लिए ड्रॉबैक है। जी, तो कुल जमा मतलब ये मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये केवल मुख्यमंत्री गुट का चेहरा होंगे। किस गुट में होंगे या दोनों गुटों में सक्रिय रहेंगे? दोनों गुटों में, दो नाव में पांव रखने वाला व्यक्ति तो अक्सर डूब ही जाता है, ऐसी कहावत भी है, ऐसा कहा भी जाता है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब इन्हें क्यों स्वीकार करेंगे? ये वहां गए इसीलिए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरेंद्र सिंह को टिकट देने का विरोध ना करें। तो अगर ये दोनों गुटों में पांव रखेंगे तब तो वो उनका विरोध करेंगे ही। तो ये तो बहुत तय सी बात है, क्योंकि पुरानी एक दुश्मनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते भी वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की थी। तो एक टसल है, एक कंपटीशन है, तो वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो समर्थन नहीं करेंगे। खैर दर्शकों, ये एक मुद्दा बना रहेगा कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार
ब्रजेंद्र सिंह का जनता में अब उतना विरोध नहीं है, जनता में वो स्वीकार्य हैं और चाहते हैं, जनता वहां की उचाना कलां की चाहती है कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिले और टिकट मिलती है तो वो जीतने की स्थिति में रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सिखाया बताया योगेंद्र जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपसे फिर मिलते हैं। दर्शकों, हमारा ये अंक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बहुत तरह के आपको खबरें अलग अलग दृष्टि से देते हैं ताकि आपकी हरियाणा के चुनाव और हरियाणा की राजनीति पर जानकारी भरपूर रहे। नमस्कार जोगिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर। आपसे फिर मिलें। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।